पिछले कुछ दिनों में ये बात बहुत ज्यादा सुनने में आई है कि डॉलर का प्राइस बढ़ चुका है और रुपए का प्राइस गिर चुका है। लेकिन ये होता कैसे है, वो तो इस वीडियो में मैं आपको बता ही दूंगा कि कैसे होता है। लेकिन इसकी वजह से एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है। अब ये वाला फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि डॉलर के प्राइस बढ़ने से एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस बस ये बात कहकर जनता को बेवकूफ बना देते हैं कि आपको तो चीजें रुपए में खरीदनी है, आपको डॉलर का प्राइस बढ़ने से या कम होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया में तो रुपए चलता है, तो आपको रुपए में ही चीजें खरीदनी है। इसलिए आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए कि डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है या गिर रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपसे झूठ बोलते हैं। उनको भी एक्सपोज मैं इसी वीडियो में कर दूंगा, और इस वीडियो में मैं आपको ये चीज भी बता दूंगा कि वो कौन सा टाइम था जब एक डॉलर एक रुपए के बराबर था, और उसका पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे रुपया फिर धीरे 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 गिरता गया। और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर रुपया अमेरिका की करेंसी होती और डॉलर इंडिया की करेंसी होती तो क्या होता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो वाले फैक्टर को देखते हैं जब एक डॉलर एक रुपए के बराबर था। तो इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1947। हाँ, वही टाइम जब इंडिया नया नया आजाद हुआ था। तब डॉलर और रुपया बिल्कुल बराबर थे। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही कंडीशन पे थे। ज्यादा डॉलर भी बड़ा नहीं था, ना ही इंडिया का रुपया उतना ज्यादा गिरा हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट बराबर ही थे। तो इसकी वजह तो ये थी कि जब इंडिया की करेंसी काफी स्टेबल थी और जब डॉलर पूरी वर्ल्ड की करेंसी का बॉस नहीं बना था, जब डॉलर भी ना ज्यादा मजबूत करेंसी नहीं थी और इंडिया भी इतनी ज्यादा कमजोर करेंसी नहीं थी। यही कारण था कि उस टाइम पर एक डॉलर इक्वल टू $1 होता था। लेकिन जब भी किसी देश की करेंसी गिरती है तो उसे हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं। साल 1949 में पहली डिवैल्यूएशन इंडिया में आ चुकी थी और दूसरी बड़ी डिवैल्यूएशन इंडिया की 1966 में आई थी, जो कि बहुत बड़ी डिवैल्यूएशन थी। और इसकी वजह ये थी कि हम विदेश से ज्यादा चीजों को इम्पोर्ट कर रहे थे, जिसके लिए हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता था, और जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ रही थी और रुपया की डिमांड गिर रही थी। इसीलिए डॉलर मजबूत होता जा रहा था और रुपया कमजोर होता जा रहा था। और जितनी भी चीजें हम विदेश से मंगाते हैं उन सबका पेमेंट हमें डॉलर में करना पड़ता है, जिसलिए हमें डॉलर के मुकाबले पैसा देने पड़ता है। इसीलिए डॉलर की डिमांड बढ़ती है और डॉलर मजबूत होता जाता है, और इंडिया की करेंसी यानी कि रुपये का प्राइस कम होता है, इसलिए रुपया कमजोर होता जाता है। अब जितनी ज्यादा चीजें हम इम्पोर्ट करेंगे उतनी ज्यादा रुपए का प्राइस गिरेगा और डॉलर का प्राइस बढ़ेगा। और किसी देश की डिवेल्युएशन में फॉरेन ट्रेडर्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे इंडिया की बात करें, अगर फॉरेन ट्रेडर्स इंडिया में पैसा डालेंगे तो इंडिया के रुपए की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और जब वो अपना पैसा निकाल लेंगे तो इंडिया की जो करेंसी है उसकी वैल्यू अपने आप ही नीचे गिर जाएगी। अभी हम इतने ज्यादा डॉलर को खर्च करते हैं तो फिर डॉलर की हमारे देश में कमी होती है। ये भी फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉलर की वैल्यू बढ़ाने के लिए। किसी देश में डॉलर की कमी होगी तो वहां पर डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। और अभी की बात करें तो इंडिया ने इतनी तरक्की तो कर ली है कि एशिया की सारी करेंसी से सबसे कमजोर करेंसी इंडिया की है। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पूरे एशिया की सबसे कमजोर करेंसी इंडिया की ही है। लेकिन साल था 1991, मतलब हालत ये आ चुकी थी कि पूरा देश बैंकक्रप्ट होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वहीं से एक डॉलर मजबूत करेंसी मानी जाती थी इंडिया के मुकाबले, और फिर डॉलर का प्राइस बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया। मतलब साल 1947 से ऐसा कोई सा भी साल नहीं आया जब रुपया ने डॉलर को बीट किया हो। मतलब इतने ज्यादा टाइम पीरियड से डॉलर हमसे हमेशा आगे ही रहा है। और अभी की बात करें तो डॉलर इतना ज्यादा मजबूत बन चुका है कि अभी तो हम उसे बीट करने की सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका प्राइस 90 है। और हमारी तो बात ही छोड़ दो भाई, एशिया की सबसे कमजोर करेंसी इंडिया की करेंसी ही मानी जाती है। लेकिन ये होता कैसे है, वही तो मैंने आपको बताया कि जब डॉलर का प्राइस बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा डॉलर का प्राइस बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करें। अगर हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करेंगे तो हमें उसका पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगा, डॉलर में करना पड़ेगा तो हम ज्यादा डॉलर खर्च करेंगे, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रुपए की डिमांड कम होती है, इसलिए डॉलर का प्राइस बढ़ता है, रुपए का प्राइस कम होता है। यही कारण है, ऐसे ही ये प्रोसेस काम करता है। इसी प्रोसेस से आज डॉलर 90 पर पहुंच चुका है और हमारे देश की करेंसी एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बन चुकी है। मैंने 2-3 बार कह दिया है कि एशिया की सबसे कमजोर करेंसी बन चुकी है, लेकिन
आपको याद रखना जरूरी है कि हमारा देश कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है। चलो उस वाले फैक्टर में आते हैं जब नेता लोग बोलते हैं कि आपको तो रुपए में ट्रेड करनी है, आपको तो रुपए में चीजें खरीदनी है, आपको डॉलर के प्राइस बढ़ने या कम होने से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, यानी कि महंगाई बढ़ती है, और जब किसी देश की महंगाई बढ़ती है तो उस देश की कमजोर करेंसी होती है। इस बात को मैं आपको इतनी आसानी से, इतने सरल तरीके से समझा दूंगा कि अगर अगली बार कोई पॉलिटिशियंस आपके सामने ऐसा बोलेगा कि आपको डॉलर में ट्रेड नहीं करना है, आपको रुपए में ट्रेड करना है, तो आप उससे ये बोलोगे कि ऐसा नहीं होता है, हम अभिषेक को देखते हैं, बल्कि ऐसा 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 होता है। तो चलो शुरू करते हैं। मान लीजिए हम विदेश से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं और उसका प्राइस है $70 पर बैरल, लेकिन हमें यहाँ पर एक ट्विस्ट है, हमें डॉलर का प्राइस 20 मानना है। $70 पर बैरल है तो हमें उसके देने पड़ेंगे 1400 रुपए एक बैरल के। लेकिन अगर डॉलर का प्राइस 90 होगा तो उसी बैरल के हमें जो प्राइस देना पड़ेगा वो होगा 5400 रुपए। अब देश में अगर सस्ता आएगा तो जनता को भी सस्ता मिलेगा, अगर देश में 5400 का आएगा तो जनता को भी महंगा मिलेगा। ऐसे तो फर्क पड़ रहा है ना कि जब डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है तो हमारा पेट्रोल या डीजल का प्राइस भी बढ़ रहा है, जब डॉलर का प्राइस गिर रहा है तो हमारे पेट्रोल और डीजल का प्राइस भी गिर रहा है। और जब ये सब हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट भी तो महंगा या सस्ता हो रहा है। अगर डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा, जिससे अगर कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट होकर आती है तो वो महंगी मिलेगी। इससे आम इंसान की जिंदगी में बिल्कुल इफेक्ट डालता है, बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है डॉलर के प्राइस बढ़ने से और डॉलर के प्राइस कम होने से। अब डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो भी एक आम आदमी की परचेसिंग पावर भी घट जाती है, क्योंकि उसकी जब सैलरी सेम ही रहेगी लेकिन प्राइस बढ़ जाएगा तो उसको उतने ही पैसों में कम चीजें खरीदने को मिलती हैं। और आपके पास जितनी भी ग्रोसरी का सामान है, चाहे फिर वो तेल हो, सब्जियां हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी हो, डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो हर चीज महंगी होती ही होती है, और रुपए का प्राइस गिरेगा तो भी महंगी होती है। आज डॉलर का प्राइस 90 है, इसीलिए हमें इतना ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल वगैरह देखने को मिलता है, वरना ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डॉलर का प्राइस बढ़ने से हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं कि अगर अमेरिका की करेंसी रुपया होती और इंडिया की करेंसी डॉलर होती तो क्या होता। तो कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है, अगर अमेरिका की करेंसी रुपया होती तो रुपया की वैल्यू आज $90 होती, क्योंकि अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा पहले आजाद हो चुका था साल 1774 में। उसके तो हम बहुत ज्यादा बाद आजाद हुए थे। अगर इंडिया की करेंसी डॉलर होती तो एक रुपया इक्वल टू $90 होता। तो मैंने आपको इस सवाल का भी जवाब दे दिया है। आई होप आप मेरी वीडियो को पसंद करते होंगे, इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं रोज वीडियो डालता हूँ, ये मेरी खासियत है।